हेलो दोस्त, आज चलते हैं हम लोग एक नया चैप्टर की तरफ। उस चैप्टर के जो नाम है कोऑर्डिनेट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति से कोऑर्डिनेट से बिहार बोर्ड हमेशा 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन जो कि हमेशा पूछ रहे हैं। तो हम इसे पूरी अच्छी तरह से अगर अध्ययन करते हैं, थ्योरी के साथ हम अगर अध्ययन करते हैं तो हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा और हमें जो पूछा गया जो बिहार बोर्ड में क्वेश्चन हमें अच्छी तरह से बन जाएगा और सही नंबर उठेंगे। तो दोस्त, तुक्का मार के जो ऑब्जेक्टिव आज पूछे जाते हैं, 50 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, तो बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं तुक्के मार देते हैं। तो तुक्के ऐसे स्टूडेंट मारते हैं जो थ्योरी नहीं पढ़े हैं, डायरेक्ट रटे हैं, फार्मूला रट गए हैं, क्या होता है नहीं होता है, और ऐसी स्थिति में हम तुक्के मार के चलाते हैं तो हमें सही जो जानते हुए भी हम गलत मार बैठते हैं। तो चलते दोस्त आज थ्योरी की तरफ जो कोऑर्डिनेट का है। तो सबसे पहले हम थ्योरी के पहले समझेंगे कि आप जो है इस लाइन को हम क्या कहते हैं, एक्स अक्ष कहते हैं। इस लाइन को हम क्या कहते हैं, एक्स अक्ष कहते हैं। और ऊपर से क्षैतिज की लाइन को एक्स अक्ष, उद्गर लाइन को वाई अक्ष कहते हैं। क्षैतिज लाइन को एक्स अक्ष कहते हैं, उद्गर लाइन को हम वाई अक्ष कहते हैं। तो क्या है, पहले हम अगला ध्यान देना है कि एक्स अक्ष को देखते हैं मूल बिंदु। पहले की परिभाषा है मूल बिंदु। तो मूल बिंदु कहते किसको है, पहले ही जान लें कि मूल बिंदु कहते किसको है। तो दोस्त, एक्स अक्ष को वाई अक्ष जिस बिंदु पर काटती है या प्रतिच्छेद करती है उसे हम मूल बिंदु कहते हैं। देखिए लिखा हुआ है, एक्स अक्ष को वाई अक्ष जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है उसे हम मूल बिंदु कहते हैं। दोस्त, अब ध्यान से देखना कि जब हम वाई अक्ष को एक्स अक्ष पर काटे हैं तो हमें 4 अलग अलग भाग दिखाई देता है। देखिए, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग। इस 4 अलग अलग भागों का हम चार भाग में से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, क्योंकि 4 कोऑर्डिनेट आपको डिवाइड रूप में बन गया है। तो सबसे पहले क्या किया, देखिए लिखा हुआ है कि एक्स अक्ष को वाई अक्ष जब प्रतिच्छेद करता है तो वह 4 कोऑर्डिनेट के रूप में बढ़ जाता है। तो जो 4 कोऑर्डिनेट उसका नाम क्या देंगे दोस्त, तो देंगे फर्स्ट कोऑर्डिनेट, दूसरा सेकंड कोऑर्डिनेट, तीसरा थर्ड कोऑर्डिनेट और फोर्थ कोऑर्डिनेट। तो दोस्त, अगर कोऑर्डिनेट 4 भाग में जब बढ़ गया, जो मूल बिंदु जो निकला उससे 4 भागों में कोऑर्डिनेट बटा, तो हम कुछ के चिन्ह देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्त ध्यान रख दीजिएगा आप लोग कि अगर मूल बिंदु से एक्स अक्ष की तरफ बढ़ते हैं, मूल बिंदु से अगर हम लोग एक्स अक्ष की तरफ बढ़ते हैं तो धनात्मक का चिन्ह आता है, मतलब पॉजिटिव का चिन्ह आता है। दूसरा बात ध्यान देना है कि मूल बिंदु से एक्स डैश की तरफ बढ़ते हैं, मूल बिंदु से एक्स डैश की तरफ बढ़ते हैं तो चिन्ह क्या आता है, निगेटिव। चिन्ह क्या आएगा, निगेटिव। अगला बात क्वेश्चन को याद रखिएगा कि अगर मूल बिंदु के वाई अक्ष की तरफ अगर हम लोग बढ़ते हैं तो जो चिन्ह हमें प्राप्त होता है उसे हम पॉजिटिव चिन्ह कहते हैं। तीसरा बात ध्यान में रखिए, चौथा, मूल बिंदु से वाई डैश की तरफ बढ़ते हैं तो इसका चिन्ह क्या होगा, निगेटिव होगा। तो हम आपको पहले बताएं दोस्त कि 4 कोऑर्डिनेट में जो बटा है, चारों के नाम बता दिए थे, लेकिन अब चारों का चिन्ह देखेंगे कि चारों का चिन्ह क्या क्या होता है चारों में चिन्ह। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट का चिन्ह। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट का चिन्ह के देखने के लिए पहले हमको एक्स अक्ष के चिन्ह देखना पड़ेगा। तो हमें एक्स अक्ष के चिन्ह देखते हैं तो प्लस है, वाई अक्ष के चिन्ह देखेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई अक्ष का भी प्लस है। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट का जो चिन्ह होगा प्लस प्लस होगा। क्या होगा दोस्त, फर्स्ट कोऑर्डिनेट का चिन्ह प्लस प्लस होगा। अब देखते हैं सेकेंड कोऑर्डिनेट। सेकेंड कोऑर्डिनेट का चिन्ह की बात कर ले तो हम सेकेंड कोऑर्डिनेट के देखते हैं, पहले आ जाएगा एक्स डैश तो माइनस हो जाएगा, वाई तरफ बढ़ेंगे तेरे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो सेकेंड कोऑर्डिनेट में चिन्ह जो होगा माइनस प्लस होगा। क्या होगा दोस्त, माइनस प्लस होगा। अब आते हैं थर्ड कोऑर्डिनेट का चिन्ह। तो ये थर्ड कोऑर्डिनेट का जो चिन्ह होता है, पहले एक्स दे देने माइनस, वाई दे देने माइनस। तो थर्ड कोऑर्डिनेट का जो चिन्ह होता है दोस्त माइनस माइनस होता है। अब देखते हैं फोर्थ कोऑर्डिनेट। फोर्थ कोऑर्डिनेट का जो चिन्ह होता है तो एक्स अक्ष तरफ प्लस और वाई डैश तरफ माइनस। तो क्या होगा, फोर्थ कोऑर्डिनेट का जो चिन्ह होगा प्लस माइनस होगा। तो हम दोस्त आशा करते हैं कि यहाँ तक जो बताया गया थ्योरी है
आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आपको हम अभी बताएं दोस्त कि मूल बिंदु, हम मूल बिंदु को, मूल बिंदु मतलब ओ का जब नियामक पढ़ेंगे हम लोग, ओ का नियामक होता है 0 0। क्या दोस्त होता है? ओ का नियामक क्या होगा? 0 0। अगला हम बात कर ले एक्स अक्ष, एक्स अक्ष को हम लोग, एक्स अक्ष को हम क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। एक्स अक्ष को हम लोग क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। दूसरा अगर बात करें कि वाई अक्ष, और वाई अक्ष को हम लोग क्या कहेंगे? कोटि कहते हैं। वाई अक्ष को क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। क्या कहेंगे? एक्स अक्ष को भुज कहते हैं और वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। मूल बिंदु का नियामक क्या होता है दोस्त? 0 0। अब देखेंगे हम लोग क्या कि दूरी का फॉर्मूला, मान लिया गया कि यहां से यहां की दूरी कोऑर्डिनेट देख रहे हैं, ए है और यहाँ बी है। क्या माने दोस्त? यहां से यहां की दूरी ए और बी है। तो एक्स ए का जो नियामक हम लोग मानते हैं x1 y1, और जो बी के नियामक मानते हैं h2 y2। तो अब ध्यान से देखना, इसको हम बात कर ले दूरी, मतलब ए और बी का दूरी, तो कह सकते हैं ए बी का जो बराबर होता है अंडर रूट क्या होगा दोस्त? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। क्या हम बोले? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है? ये जो है ए बी का दूरी होगा। ए बी का क्या हो जाएगा? दूरी होगा। तो आप दूरी का सूत्र समझ में। अब नेक्स्ट जो अगर बात कर लिया जाए कि यदि अगर हम क्वेश्चन की तरफ बात करें कि यदि मूल बिंदु का नियामक, मूल बिंदु का नियामक क्या हो जाएगा? 0 0 हो। क्या हो? 0 0। और P बिंदु का नियामक, P बिंदु का नियामक क्या हो जाएगा? P बिंदु का अगर नियामक की बात करें x और y है, x और y है, तो अगर हम P O के दूरी निकालते हैं, देख लीजिए दोस्त, अगर मान लो यहां से ये P O है, इसका नियामक 0 0 है, ये क्या है? P है, इसका नियामक x और y है। तो O और P या OP चाहे PO, बात तो एक ही है। तो हम निकालेंगे क्या? PO जो दूरी हो जाएगा, अभी हम फॉर्मूला लगाया था दोस्त कि x1, तो x1 के जगह पर आपका 0 माइनस x1 के स्क्वायर प्लस y1 मतलब 0 माइनस y1 मतलब y का खाली स्क्वायर। तो देखिए 0 तक कोई वैल्यू नहीं है दोस्त, तो क्या हो जाएगा? माइनस x का स्क्वायर, क्या हो जाएगा? माइनस y का स्क्वायर। तो ध्यान से देखिएगा क्या बनेगा ये? तो x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तो कब ये लगाइएगा? कब लगाइएगा? कि जब ये फार्मूला कब लगेगा? जब मूल बिंदु का नियामक 0 0 दिया रहा है और किसी अन्य बिंदु का जो नियामक उसका दिया रहे, तो उसका दूरी बराबर सूत्र होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हम आशा करते दोस्त कि आपको जहां तक हम बताया गया है वहां तक आप अच्छी तरह से समझ में आ गया है।